आज है 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 8 फरवरी से शुरू होगा स्काई डाइविंग फेस्टिवल। एमपी टूरिज्म बोर्ड 8 और 20 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू करेगा। ये फेस्टिवल एडवेंचर लवर्स के लिए काफी रोमांचक होगा। इस फेस्टिवल को उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में ये फेस्टिवल 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक चलेगा। स्काई डाइविंग का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में होंगे 20 लाख तक के काम। जिला स्तरीय आदि आदर्श ग्राम समिति ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में प्रथम चरण में चयनित ग्रामों से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए ऑनलाइन फीडिंग कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्र शासन के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत शासन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार अधोसंरचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ निर्णय। पुलिस की बार बार कार्रवाई, हिदायत के बाद भी आप हेलमेट लगाने से परहेज करते हैं तो अब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पहले तो आपको चालान भरना पड़ सकता है, दूसरा आपके वाहन में अब बिना हेलमेट आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। दरअसल बढ़ते सड़क हादसों, सड़कों पर बहते खून और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम को दिए 50 करोड़। इंदौर उज्जैन के विकास के लिए लाएंगे नई योजनाएं। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम इंदौर के रामसर साइट सिरपुर में शुक्रवार को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विशेष अतिथि एवं रामसर सचिवालय की महासचिव डॉक्टर मुसोंदा मुनबा विशिष्ट अतिथि रहे। हाई स्कूल परीक्षा 5 फरवरी से। कलेक्टर ने पेपर लीक और भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर साफ तौर पर निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र को यदि कोई लीक करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मोहन यादव बोले, अब इंदौर की कान नदी को स्वच्छ करना है ताकि शिप्रा भी स्वच्छ रह सके। इंदौर का सिरपुर तालाब और यशवंत सागर स्वच्छ हुआ तो कान नदी की स्वच्छता को लेकर उम्मीद बढ़ी है। कान नदी ही शिप्रा में मिलती है और इसलिए भी कान नदी की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा ताकि शिप्रा स्वच्छ रह सके। यदि नदी को स्वच्छ करना है तो ये कार्य अलग अलग विभागों को साथ मिलकर तो करना होगा ही, लोगों में जन जागृति लाकर और लोगों को साथ लेकर भी आना होगा। भोपाल एयरपोर्ट पर आधुनिक एटीसी टावर तैयार, बेहतर हुआ ट्रैकिंग सिस्टम। राजधानी भोपाल से इंटरनेशनल उड़ान के दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए अब एक और सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक नया एटीसी टावर तैयार किया गया। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक तैयार किया गया है। इसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है और अब आने वाले समय में जब इंटरनेशनल उड़ान शुरू होगी तो किसी भी तरह के खास उपकरण की स्थापना करने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में निरीक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों का तबादला, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में 90 निरीक्षक कार्यवाहक निरीक्षक का तबादला हुआ। इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया, जहां पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों और कार्यवाहक निरीक्षकों को आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर ट्रांसफर किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों में छाएगा कोहरा। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। अधिकांश जिलों में धूप खिली हुई है और तेज ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने मध्य प्रदेश के मौसम की दैनिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 24 घंटे के दौरान भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जबकि प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विश्व भर में मिलेगी मध्य प्रदेश के हैंडलूम को पहचान, सरकार करेगी साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। जल्दी मध्य प्रदेश में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रदेश की मोहन सरकार की इस पहल में केंद्र का भी सहयोग मिलेगा। इससे देश भर में मध्य प्रदेश के हैंडलूम को एक अलग पहचान मिलेगी।
बनाए सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे अधिकारियों के वाहन, कार्रवाई के नाम पर हो रही औपचारिकता। दमोह जिले में जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में वाहन मालिक रुचि नहीं ले रहे, वहीं आम जनता के अलावा सरकारी विभागों की वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के 4 पहिया वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी और ये वाहन पुरानी साधारण नंबर प्लेट लगाकर ही चल रहे हैं। यही वजह है कि आम जनता भी अपने वाहनों में ये प्लेट लगवाने आगे नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल से मिलेगी रोमांच की सैर। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर से रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के भोपाल और उज्जैन में प्रथम व द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। शहर के इस कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण, ये मौका सिर्फ 15 दिन। शासकीय मान कुंवरबाई कला और वाणिज्य महिला महाविद्यालय में एमपीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या चौबे ने छात्रों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को वितरित होने वाली उत्तर पुस्तिकाएं समन्वयक केंद्र पर खुले में पाई गईं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में प्रश्न पत्रों व गोपनीय सामग्री पहुंचाने का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो गया। राजधानी की समन्वयक संस्था मॉडल स्कूल टीटी नगर से सभी परीक्षा केंद्रों के नजदीकी थानों में रखवाए गए। इसमें अधिकांश परीक्षा केंद्रों जिले के दूरस्थ इलाकों के थे। राज्य वन सेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के स्कोर कार्ड जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के स्कोर कार्ड शुक्रवार को जारी कर दिए। राज्य सेवा का रिजल्ट जारी हुआ 15 दिन बीत चुके हैं। स्कोर कार्ड जारी न होने से उम्मीदवारों के मन में आशंका थी। आयोग आईटी सेवा प्रदाता एजेंसी पर ठीकरा फोड़ रहा था। स्कोर कार्ड की देरी से उम्मीदवारों के मन में पनपते असंतोष को देख आयोग जागा और स्कोर कार्ड जारी कर दिया। इंदौर में बोले सीएम मोहन यादव, प्राधिकरण की तर्ज पर अब नगर निगम भी ला सकेगा योजनाएं। लंबे इंतजार के बाद आखिर इंदौर नगर निगम को अपना खुद का परिषद सभागृह मिल गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में निर्माणाधीन भवन में सभागृह का लोकार्पण किया। इसका सभागृह का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। परिषद सभागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की तर्ज पर नगर निगम भी योजनाएं ला सकेगा। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए एमपी के 19 मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। पुलिस ने महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए एमपी के 19 मजदूरों को छुड़ा लिया है। सभी मजदूर सागर जिले के पापेट गांव के निवासी हैं। मजदूरों को महाराष्ट्र के परभणी में बंधक बनाया गया था। इन मजदूरों से गन्ने के खेत में 12 घंटे तक काम करवाया जाता था। मजदूरों को काम के बदले पैसे भी नहीं दिए जाते थे। मामला संज्ञान में आने पर सागर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर मजदूरों को मुक्त कराया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कॉन्फ्रेंस में 270 से अधिक कुलपति होंगे शामिल। विश्वविद्यालय में राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आएंगे। वहीं इस आयोजन में 4 राज्यों के 270 से अधिक कुलपति लगभग 10 सत्रों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं, कमलनाथ ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग में बजट की कमी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं मिला। वो 2 माह से सुपरवाइजर और सीडीपीओ को भी मानदेय नहीं मिल पा रहा। इसका कारण बजट में कमी बताई जा रही है। वहीं विभाग के जिस मद में पैसा रखा है उसको वेतन देने में वित्त विभाग ने कैबिनेट से मंजूरी के लिए लिखा है। पोर्टल बंद होने से निगम को हो रहा करोड़ों का घाटा। नगर निगम में जमा होने वाले टैक्स में आई गिरावट। छिंदवाड़ा नगर निगम में टैक्स जमा करने का पोर्टल बंद होने के कारण निगम की आय काफी तेजी से घट रही है। संपत्ति कर हो या नल टैक्स, लोग जहां हर महीने करोड़ों रुपए की आय होती थी, सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की आय हो रही है। इसके कारण आमदनी घटने से नगर निगम घाटे में चला गया है। बता दें कि सर्वर क्रैश होने के कारण बंद हुए पोर्टल के चलते निगम टैक्स जमा करने में काफी कमी आ गई है।
श्वानों की एक ऐसी नसबंदी, कम होने के बजाय 4 गुना हो गई संख्या। इंदौर की शायद ही कोई सड़क होगी जहां लोग श्वानों के आतंक से परेशान ना हो। दिन हो या रात, पैदल यात्री हो या वाहन चालक, श्वानों से बच नहीं पाते। प्रतिमाह 6000 से ज्यादा लोग श्वानों के काटने के बाद वैक्सीन लगवाने अस्पतालों में पहुंचते हैं। हिंसक होते श्वानों की संख्या नियंत्रित करने का नगर निगम का दावा कितना खोखला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि श्वानों की संख्या नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2014 से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अब तक इस पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है, पर श्वानों की संख्या कम होने के बजाय 4 गुना बढ़ गई है। एक साल में भी कुछ साबित न हो तो वापस लौटाओ जब्त की प्रॉपर्टी, ईडी को हाई कोर्ट का आदेश। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच में 1 साल के बाद भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाता तो फिर ईडी को उसकी जब्त की गई संपत्ति लौटानी होगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह बात कही। अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित नहीं होता तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि लैप्स हो जाती है। शेयर्स में गिरावट के बीच पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। पेटीएम पर संकट के बादल गहरा गए। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के नए यूजर्स को जोड़ने पर रोक लगाने के बाद कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में पेटीएम के शेयर्स में 40% तक की गिरावट आई। पेटीएम के शेयर्स में गिरावट कंपनी और उसके निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस बीच कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। देश विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। व्यापार उद्योगों को रात में बिजली जलाना पड़ेगा महंगा। मध्य प्रदेश में अब औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को रात के वक्त बिजली जलाना महंगा साबित होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज देना होगा। हालांकि दिन में उनके लिए बिजली की दर कम होगी, लेकिन उद्योगों में रात में भी महंगी बिजली मिलने से नुकसान अधिक समझ आ रहा है। उद्योगपतियों ने कहा कि महंगी बिजली होने से उत्पादन पर असर होगा। पहले ही अन्य प्रदेशों के उद्योग से स्पर्धा तेज है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।